अब विपक्ष के नेता क्या क्या बोल देते हैं, ये उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उन लोगों ने क्या क्या बोल दिया। हमारे मंत्री ने कोई, देखिए मैं किसी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन शिक्षक और शिष्य का, गुरु शिष्य का रिश्ता बना रहे, आदर का भाव बना रहे, ये जरूरी है। अब शब्द प्रयोग कौन क्या कर लेता है उस विषय पे मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मैं ये जरूर चाहूँगा कि आदर्श रिश्ता रहे। और जैसे गुरुकुल पद्धति में जैसे कैसे आपस में एक दूसरे के प्रति व्यवहार किया करते थे, हम आदर्श व्यवहार के प्रति प्रयत्नशील रहेंगे। वैसे मामला गंभीर इसलिए क्योंकि खुद शिक्षा मंत्री ने इस तरह का बयान दिया, क्योंकि शिक्षा का पाठ पढ़ाने की जिम्मेदारी मैं शब्द प्रयोग फिर से नहीं करूँगा, लेकिन मैं फिर से कहना चाहूँगा, वो आदर्श व्यवहार गुरु शिष्य के प्रति एक गंभीरता, प्रेरणादायी, उत्कृष्ट, सम्मानजनक ये व्यवहार बना रहे, ये सभी चाहेंगे। डॉक्टर साहब, एक सवाल इन दिनों क्या है कि पहले तो आपकी सरकार को सर्कस कह रहे थे, अब कह रहे हैं यूटर्न की सरकार हो गई। शिक्षा विभाग में 8 फैसले यूटर्न हुए, आपकी एक सूची आती है युवा मोर्चा की, वो यूटर्न हो जाती है, तो क्या है इसका? नियुक्तियां होती है उनमें भी एक बात बताओ, वो यूटर्न हो जाती है। इसको आप यू टर्न कहते हो, मैं इसको कहता हूँ कि सुधारवादी हमारा व्यवहार है, और रचनात्मक व्यवहार है, सदाचार है, एक दूसरे का सम्मान है, हम सम्मान करते हैं। एक देखिए, छोटी सी चिट्ठी पर हमारा एक मंत्री गंभीरता पूर्वक उसका सम्मान करता है, ये कोई कम बात नहीं है। जबकि कांग्रेस में तो मुख्यमंत्री अपने उप मुख्यमंत्री को निकम्मा नकारा, ये तक कह दिया कि मैं कोई कांदा बेचना आया हूँ क्या, ये तक कह दिया। समझ ही नहीं थी उसमें, अक्ल ही नहीं थी, फिर भी मैं चला रहा हूँ, ये तक कह दिया। तो वो लोग, हम उनकी तुलना नहीं करना चाहते, लेकिन हमने बहुत गंभीरता रखी है, और इतनी गंभीरता, दोनों बराबर के हैं, लेकिन तुरंत एक संकेत मात्र से और ये संभाल दिया। और दूसरी बात है, मैं बताना चाहूँगा, देखिए ये एक संकेत है कि भाई जो भी अधिकारी है, कर्मचारी है, वो अपने जो दायित्व उनको दिया गया उस काम के प्रति जवाबदेह बने, फालतू की राजनीति में नहीं पड़े, अदरवाइज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक वजह सदस्यता अभियान चल रहा है अभी, क्योंकि जो लक्ष्य है उससे अभी भी काफी दूर है। ऑफलाइन भी शुरू किया गया, तीसरा चरण भी शुरू हो गया, 2 चरण चल रहे, लेकिन क्या कारण है कि रास्ता में जो गति मिलनी चाहिए थी वो गति नहीं मिल पा रही है? जो देखिए, हम आधा लक्ष्य हासिल कर चुके हैं, 50%। 4 दिन पहले हम 2/3 पर थे, अभी 50% पे आ गए, और हम अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। नेतृत्व दबाव डालेगा, क्योंकि परिवार का मुखिया हमेशा ही ये चाहेगा कि मेरा बेटा अच्छे नंबर लाए। तो हम जितने नंबर लाए हैं, नेतृत्व और चाहेगा और अच्छे नंबर लाए, तो हम लाएंगे। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा सवाल वो जहन में आ रहा है, क्योंकि बड़ा ही गंभीर मुद्दा है वो, और उसको लेकर विपक्ष आप पर हमला बोल रहा है। जो भिवानी की एसपी थे, भिवाड़ी की चेष्टा मैत्री, उनके फोन टेप किए गए उनके विभाग के पुलिसकर्मियों द्वारा। इस पर डोटा सा कह रहे हैं कि सरकार इस पर कोई जांच नहीं करा रही है, क्या वजह है? क्योंकि महिला सुरक्षा से और खुद एसपी से जुड़ा हुआ मामला है। देखिए, एक्चुअली जिसकी जानकारी मुझे नहीं है उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। ऐसा जो उपचुनाव आ रहे हैं और तारीखें भी घोषित हो गई है, तो पार्टी की क्या तैयारी है उपचुनाव में? उपचुनाव की तैयारी हमारी पूरी है, हम पहले से ही चाक चौबंद है, हमारा संगठन सुदृढ़ है, और हमने पूरी तैयारी कर ली है। जो कुछ भी नेतृत्व ने हमसे जो चाहा, वो हमने नेतृत्व को और अवगत भी करा दिया है। अब राष्ट्रीय नेतृत्व जो ही घोषणा कर देता है, तत्काल हम इसी रणनीति से आगे बढ़ेंगे। कब तक होने का है टिकट? अब ये राष्ट्रीय नेतृत्व पर निर्भर करता है कि वो कब घोषणा करे। अब बॉस का बॉस कौन है? हमसे जो उन्होंने चाहा, जो पूछते हैं, वो सूचनाएं हम देते हैं। कई नाम होते हैं जो हमने नाम प्राप्त किए, जिन्होंने आवेदन किया, उनकी पृष्ठभूमि को हम बता देते हैं, और बाकी उनके पास सर्वे होता है। सारा निर्णय हमारे यहाँ जन अपेक्षाओं के अनुरूप उम्मीदवार उतारते हैं। तो जनता ने भी कई कोणों से
रिपोर्ट भेजी है और नेतृत्व भी कई एंगल से अलग अलग तरीके से सूचनाएं प्राप्त करता है और निर्णय करेगा। अच्छा, ये उपचुनाव में क्या होते रहेंगे चुनाव में? 7 हम सीटों के निश्चित रूप से केंद्र सरकार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो आम आदमी को सुदृढ़ करने का काम किया, अभी एमएसपी देखिए कल फिर बढ़ा दी, लगभग 180 रुपया गेहूं की कीमत में। एमएसपी कितनी बार बढ़ी है? जस्ट डबल से ज़्यादा कर दी हमने। मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए हमने सभी मामलों में देखिए, हमारे राजस्थान में भी गैस के सिलेंडर के रेट्स कम की, डीजल की रेट कम की, पेट्रोल की रेट कम करी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दिया। अभी हम डीएपी दे रहे हैं, किसानों को खाद दे रहे हैं। बिजली की जो कमी थी उसकी हमने पूर्ति कर दी, बिजली हम दे रहे हैं। यही नहीं, हमने विकास के कई मार्ग खोल दिए। अब हम सोलर पैनल्स दे रहे हैं, तो सोलर पैनल्स जब घरों में लग जाएंगे तो बिजली के बिल लोगों को नहीं आएंगे। ऐसे ही हमने रोड्स के लिए 9 लाख करोड़ रुपया रोड्स के लिए दे दिया। 2,35,000 करोड़ रुपया हमने बिजली उत्पादन के क्षेत्र में दे दिया। हमने बजट दिया है जिसमें, और मतलब किसी भी क्षेत्र को हमने छोड़ा नहीं। ERCP की जो घोषणाएं करी, समझौता किया, उसका लाभ 16 जिलों को मिलेगा। WRCP की मांग और आ रही है। हमने हरियाणा से पानी के समझौते किए तो वहाँ भी पानी मिलना शुरू हो जाएगा। हमने चिकित्सा के क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना जो है उसका लाभ भी हमारे आम जनता को मिलने लगेगा। ये सब काम हमने किए हैं ना। जब हम ये सब काम कर रहे हैं, जनता देख रही है। पहले कांग्रेस ने कहा कि संविधान खत्म कर दे, हमने संविधान को छेड़ा नहीं। पहले कांग्रेस कह रही थी आरक्षण को समाप्त कर देंगे, हमने आरक्षण को छेड़ा नहीं। हम सम्मान करते हैं। तो फिर हम कांग्रेस तुष्टीकरण अपनाती है, एक वर्ग को हमसे तोड़ना चाहती है। हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं 140 करोड़ जो देश की जनता है वो मेरा परिवार है। हम तो एक परिवार का रूप, सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव लेके चल रहे हैं। कांग्रेस समाज को तोड़ करके लाभ लेना चाहती है। मैं आज ये पूछना चाहता हूँ, कोई भी कांग्रेसी हिम्मत के साथ में मुस्लिम वर्ग को कह दे उसका भला किया हो तो बता दो। भला नहीं किया, केवल वोट प्राप्त करने के लिए उन्होंने उस वर्ग का भी दुरुपयोग किया है। उस वर्ग का भी दुरुपयोग किया। वो आज भी उस वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए क्या किया? उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हमने किया। हमने आज देखिए कि 3 तलाक को हमने समाप्त किया, बहनों को सम्मान की रक्षा करने का काम हमने किया, है ना। कम बात नहीं है। हमने जो अभी 4 लाख मकान, जो 4 करोड़ मकान आवंटित किए, उसमें से 2.25 करोड़ मुस्लिम वर्ग को मिले। तो ये कोई कम बात है क्या? हमने उस वर्ग की चिंता की है। हमने आज उनको सब प्रकार की सुविधाएं दी है। कांग्रेस ने क्या दिया? कुछ भी तो नहीं दिया। उस वर्ग का केवल दुरुपयोग किया। मार देंगे, खा जाएंगे, इस प्रकार की बात करके और उनको भ्रमित करते रहे। और वो वर्ग को भी मैं तो आह्वान करना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से, मैं तो आपसे भी कहूँगा, समाज को एक करने का काम करो, समाज को संगठित करने का काम करो। तोड़ने का काम जो भी करता है, इस बार वो जनता ठुकराएगी उनको, जो समाज को तोड़ने का षड्यंत्र करता है। मतलब ये 7 सीटों के उपचुनाव हो रहे हैं, कहीं लग रहा है कि बीजेपी RLP जैसी पार्टियां भी मैदान में है, तो कोई अलायंस का कुछ लग रहा है, कोई उम्मीद या कुछ इस तरह? हम अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेंगे, हम अपने दमखम पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। अलायंस के लिए नहीं जाएंगे? हम अपने बलबूते पर लड़ेंगे। तो फिर कहाँ कोई आके सहयोग करे तो ना तो करूंगा नहीं। कोई आके कहे कि मैं आपकी मदद करता हूं तो स्वागत है, हमारी मदद करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। 7 सीटें हैं, इनमें से बीजेपी का केवल 1 सीट विधानसभा चुनाव में जीती, तो 7 सीटों पे लग रहा है कि चुनौती है बीजेपी के लिए। चुनौती कांग्रेस के लिए है, हमारे लिए क्या चुनौती है? चुनौती कांग्रेस के लिए, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। हम तो सीटें जीतेंगे और कांग्रेस अपनी सीटें बचाने की कोशिश करने में लगे, वो उसका काम वो करे, हम अपना काम करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।